प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश के नाम संबोधन कर सकते हैं। ये संबोधन ऐसे वक्त पर आने वाला है जब भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग युद्ध के हालात बन चुके हैं। 7 मई को गृह मंत्रालय ने पूरे देश भर में मॉक ड्रिल, जो सिक्योरिटी मॉक ड्रिल है, वो कराने के निर्देश दिए और इस निर्देश से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं सैन्य अधिकारियों के साथ, रक्षा मंत्रालय के साथ। और इस बीच जो रिपोर्ट्स कह रही है वो कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दे सकते हैं। पीएम मोदी का यह संबोधन कई मायनों में बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें पूरी दुनिया सुनती है और भारत में उनके शब्द किसी के मनोबल को किस उस स्तर तक बढ़ा सकते हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। सेना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द देश के लिए आखिर किस तरह के हो सकते हैं? देखिए, अभी तो देखा जा रहा था कि सेना की जो तमाम सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उनके प्रमुख से चर्चा हो रही थी और तमाम रक्षा नीतियां स्थापित हो रही थी और लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। लेकिन अब इससे इतर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये भारतीय सेना के लिए भी संदेश होगा, जिसमें एक एक इकाई के एक एक सैनिक के लिए संदेश होगा। भारतीय जनता के नाम भी संदेश होगा कि भारत जो है इस समय युद्ध के हालात पर खड़ा हुआ है और भारत से की जनता से एक आह्वान भी किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा कि इन हालातों पे हमें किन परिस्थितियों के साथ डटकर सामना करना है और किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देना है पाकिस्तान को। तो इसके लिए जनता का सहयोग मांगना बेहद जरूरी है। देखिए, कोरोना काल पे भी प्रधानमंत्री आए थे, नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री आए थे और प्रधानमंत्री की बातों को मानते हुए भी तमाम जनता उनकी बातों पर भरोसा करती है। एक पहली बात है कि प्रधानमंत्री के आह्वान को एक लाइन से बिल्कुल मानने वाली जनता है कि उनके, मैंने देखा था कि विपक्ष के नेता भी उनकी बात को मानते थे। तो ये हालात जो पैदा हो रहे हैं, तो एक देश में एकता स्थापित करने के लिए, हालांकि भारत एकता में बंधा हुआ है, युद्ध के हालातों के मौके पर लगातार पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के एक बहुत ही बड़ा संदेश होगा। और युद्ध अभ्यास जो है, कल जो युद्ध अभ्यास होना है, उसके पहले भारत के प्रधानमंत्री का संबोधन एक और ही महत्व को बताता है। हो सकता है वो अपनी नीतियों को, अपनी बातों को, तमाम चीजें रख दें और कुछ ऐसी घोषणा भी कर दें कि इन हालातों में हमें किस तरह से काम करना है, क्योंकि भारतीय जनता की सुरक्षा करना भी बेहद जरूरी है। तो सुरक्षा मापदंडों को लेकर, सहयोग को लेकर, अपनी रणनीति को लेकर, अपनी कटिबद्धता को लेकर तमाम चीजें जो इस संबोधन में शामिल हो सकती हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि आज 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री संबोधन करने वाले, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस संबोधन से साफ जाहिर हो रहा है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अब हम युद्ध के लिए ही तैयार बैठे हैं। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं होगा, पीओके में हमला बोल दिया या फिर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को एक बड़े तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी तैयार है, क्योंकि फ्री हैंड पहले ही भारतीय सेना को छोड़ा जा चुका है। तो पूरी तैयारियां हमारी हैं, युद्ध अभ्यास हमारा जारी है और भारत के प्रधानमंत्री का संबोधन एक बहुत बड़ा ये एक संदेश लेकर आएगा। देखिए, फिलहाल तो पूरे दुनिया भर में अगर कहीं भी युद्ध की स्थिति निकल कर आ रही, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूछ इसलिए होती है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी युद्ध को शांत करा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझौता करा दें, क्योंकि भारत विश्व गुरु की भूमिका आज भी लिए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत को हर पूरी दुनिया में जाना जाता है कि अगर कहीं पर शांति कोई स्थापित करवा सकता है तो वो भारत करवा सकता है। भारत कभी भी जो हिंसा है उसकी राहें नहीं चुनता है। भारत कभी किसी की भूमि पर नजर नहीं डालता है। भारत कभी किसी की सरहदों को नजर उठाकर नहीं देखता है। लेकिन अगर आज भारत युद्ध के हालातों के बीच खड़ा है तो ये पूरी दुनिया समझ रही है कि ये फैसला क्यों लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि अब आतंक के खिलाफ अंतिम कील ठोकी जाएगी, आतंक की ताबूत पर। और ये ताबूत जो है वो पाकिस्तान की सरहदों में है, ये ताबूत पाकिस्तान में रखा हुआ है, ये ताबूत इस्लामाबाद में रखा हुआ है। ऐसे में जो जवाब देना है वो पाकिस्तान को देना है। और देखिए, अगर आप पिछले कुछ दिनों के हालात देखें तो 22 तारीख के बाद से लगातार प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जयशंकर लगातार आप देखेंगे कि बातचीत कर रहे हैं, रूस से बात कर रहे हैं, अमेरिका से सपोर्ट आ रहा है। अमेरिका ने आज ही, वहां के स्पीकर ने कहा कि हम डंके की चोट पर भारत के साथ खड़े हैं
और भारत को आतंकवाद के खिलाफ जवाब देना ही होगा। इस तरह का यहां पर प्रधानमंत्री को समर्थन मिल रहा है। और देखिए, रूस खुलकर खड़ा हुआ है, तो आज भारत के साथ पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हुई है। और ये मैं कहूंगा कि भारत के साथ नहीं, पूरी दुनिया आज आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हुई है। पूरी दुनिया आज इस कट्टरपंथी के खिलाफ खड़ी हुई है। पूरी दुनिया आज इस मजहबी जो एक शैतान है उसके खिलाफ खड़ी हुई है कि देखिए, हम कहां जाना चाहते हैं। हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था में जाना चाहते हैं। आज ही एक खुशखबरी आई है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जापान से भी ऊपर पहुंच गया है। तो इस तरह की अगर हम प्रगति कर रहे हैं, तो इस प्रगति पे जो बाधा पहुंचाता है वो ये आतंक है। इस प्रगति पर, लोगों की खुशहाली पर, तो इस आतंक को जड़ से मिटाने के लिए मुझे लगता है कि ये जो आज प्रधानमंत्री का संदेश होगा, ना सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि पूरे दुनिया के लिहाज से एक बहुत बड़ा संदेश हो सकता है। और आने वाली राजनीति के, लोकतंत्र की सदियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश गूंज सकता है। नहीं, आपने जैसी बात की कि तमाम जो राष्ट्र हैं, अन्य राष्ट्र भी हैं, भारत के साथ खड़े हो गए हैं, और ये हमारी विदेश नीति के चलते है कि हम लगातार अच्छे संपर्क जो हैं दूसरे देशों से भी बना के रखते हैं। प्रधानमंत्री का जो व्यवहार है उसमें तमाम देश खड़े हुए हैं। तो ये जो आज संबोधन होगा उसमें अन्य देशों से भी आह्वान किया जाता है कि भारत जो आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ने जा रहा है उसमें आप लोग भी सहयोग करिए। तो एक वैश्विक रूप से जो संदेश होगा कि भारत एक इस समय विकसित देश की ओर खड़ा हुआ है, और तमाम जो अन्य देश हैं भारत के साथ संबंध रखना चाहते हैं। तमाम चीजें जो भारत में प्रगति की ओर बढ़ रही हैं इन युगों में, और लगातार जो प्रभाव देखा गया, तो मुझे लगता है कि अन्य देशों से भी आह्वान किया जाएगा कि आप इसके लिए खड़े हो। और जिस तरह से अमेरिका और तमाम जो देश हैं, बड़े बड़े जो देश हैं, वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। तो देखिए, आतंकवाद के खिलाफ तो सभी देशों का एक ही स्टैंड है। कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जो पाकिस्तान का भी साथ दे, तो लेकिन यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो ताकत वो तो दिखेगी ही दिखेगी, लेकिन भारत को सहयोग देने वाले जो देश हैं वो भी सामने आएंगे, और एक बड़ी नीति के तहत, क्योंकि एक एक व्यक्ति से, एक एक राष्ट्र प्रमुख से मिलने से बेहतर है कि एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया जाए। और ये भी बताने के लिए जरूरी है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और लोकतांत्रिक देश में हम आह्वान करते हैं और भारत की जनता को आवाहित करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद हम कोई कदम उठाते हैं। तो वैसे भी राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि वही होगा जो भारत की जनता चाहेगी, वही होगा जो भारत के मन में है, भारत की जनता के मन में है। तो भारत की जनता के मन में यही है कि आतंकवाद का खुलकर सामना किया जाए, क्योंकि आज ये पहलगाम की घटना नहीं है, उरी है, पुलवामा है, तमाम जगह हैं आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ी है। तो जब पड़ोसी देश जो है, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो हमें एक निर्णय लेना होगा। तो इस निर्णय की ओर हम युद्ध के हालात पर ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मानने के लिए नहीं, क्योंकि वो मानते नहीं है। ऊपर से हमको डराने के लिए कोशिश करते हैं कि भारत डर जाए, लेकिन भारत डरने वाला नहीं है। और कूटनीतिक जो चालें थी, लगातार व्यापार बंद करना, वीजा बंद करना, इनके नागरिक को वहां भेज देना, ये तमाम चीजें जो हैं ये भारत की युद्ध की तैयारी को लेकर थी। और भारत इसी तरह से आगे बढ़ सकता है, जिससे कि कोई कहने की बातें भी ना है कि हमने कोई अलर्ट नहीं किया। देखिए, प्रधानमंत्री ये बखूबी जानते हैं कि अगर 150 करोड़ की जो आबादी है वो सशक्त होकर एक साथ आवाज उठाए तो पूरी दुनिया में इसकी गूंज जाती है। पाकिस्तान तो छोटा सा देश है, और ये जो 150 करोड़ की आबादी है, इस वक्त पूरे भारत में सिर्फ एक ऐसा राजनेता है जिसके कहने पर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाती है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, हमने पिछले 11 साल में इसकी कई बार बानगी देखी, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई निर्णय हो। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से कुछ मांगा है, देश ने उन्हें 4 गुना दिया है। और अब मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा संबोधन होगा, देखिए, सेना को अगर कोई संबोधन देना होगा तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मन से मुझे लगता है नहीं देंगे। वो सैन्य अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, और उनका उन तक संदेश पहुंचाया जा चुका होगा। ये संदेश 150 करोड़ भारतवासियों के लिए हो सकता है, क्योंकि जो भरोसा पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस देश ने जताया है, वो किसी भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष पर कभी भी किसी ने नहीं जताया होगा। तीसरी टर्म की सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो 2 सीटों से आई थी और आज लगातार तीसरी बार देश की सत्ता में है। और इसका जो सबसे बड़ा मोटो है वो है राष्ट्र धर्म, वो है राष्ट्रवाद। और आज मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद का जो सबसे बड़ा जवाब है वो दुनिया भर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं कि अगर आपके राष्ट्र पर संकट आता है, आपके देश के नागरिकों पर संकट आता है, तो आपको कैसा जवाब देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी का ये संदेश मॉकड्रिल से जुड़ा हो सकता है। वो बताएंगे कि इस दौर से हमें कैसे गुजरना है, क्योंकि देखिए,
होता क्या है कि अभी पूरा देश ये चिल्ला रहा है कि भाई हमें युद्ध चाहिए या हमें युद्ध चाहिए, लेकिन ये जो जनरेशन है, अभी जो पीढ़ी है, इसने युद्ध देखा नहीं है। बहुत ज्यादा 99 में देखा होगा, थोड़ा बहुत 71 वाला देखा होगा, लेकिन युद्ध के हालात बनते हैं तो उस युद्ध के हालातों में आपको कैसे रहना है, आपको कैसे बर्ताव करना है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आपको कैसे भागीदारी निभानी है, इन तमाम चीजों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं संबोधित कर सकते हैं। 60% जनता ने तो युद्ध के हालात देखे ही नहीं है। 71 का युद्ध था, उसके बाद करगिल में हुआ, वो थोड़ा सा देखा होगा, लेकिन जितनी भी अभी जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ने इन तमाम हालातों को, और देखिए क्षेत्र इस समय आईटी का युग चल रहा है। उस समय मोबाइल वगैरह इस तमाम चीजें, इंटरनेट, ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन इसमें पैनिक नहीं होना है, किसी भी सूचना को किस तरह से लेना है, क्योंकि इस समय ऐसे हालात बनेंगे, तमाम चीजें ऐसे निकल कर सामने आएगी, उसे भी हमें समझना है। हो सकता है कि इमरजेंसी के लिए भी इंटरनेट बंद कर दिया जाए, ऐसे हालात बनेंगे, और इन हालातों से कैसे निपटना है, सुरक्षा मापदंड क्या होंगे, इन तमाम चीजों। देखिए आपने जैसा कहा कि सेना के लिए संबोधन इसलिए नहीं हो सकता कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री अपनी नीतिगत बातें जो है सार्वजनिक तो नहीं करेगा कि हम किस तरह से करें, और ऐलान भी युद्ध का नहीं होगा, लेकिन जनता को ये समझाने की कोशिश की जाए कि हम जिन परिस्थितियों में, होना भी चाहिए, क्योंकि पहलगाम में जो घटना हुई उसमें सबका खून खौल गया है। कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा जो वहां की घटना, देखिए धर्म पूछ कर गोली मारना, ये पाकिस्तान की ही कायराना हरकत हो सकती है, आतंकवादियों की ही हरकत हो सकती है, जिसमें खून खौल। ओवैसी जैसे जो राजनेता हैं जो लगातार विपक्ष को सत्ता को घेरने की कोशिश करते थे, वो उनका खून खौल गया। वो कहते हैं कि हमें निर्णय लेना होगा। तमाम ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो खड़े हुए हैं, तो ऐसे हालातों में भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह से जनता के बीच में आना, संबोधन देना, ये बताता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री कितने जिम्मेदार हैं, कि वे भारत की जनता से पूछकर, भारत की जनता से संवाद स्थापित कर ही कोई कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। वैसे भी वो मन की बातें जो होती हैं कार्यक्रम में अपनी बात रखते हैं, तो ये जो संबोधन है ये बहुत बड़ा संबोधन होगा, बहुत ही होगा। और ये मैं मानता हूं कि तमाम जो अन्य देश हैं जो भारत के साथ खड़े हुए हैं, उनके लिए भी होगा। वो हो सकता है इसका वो आभार भी जता सके, किस तरह से भारत की शक्ति के साथ अन्य देशों की शक्ति खड़े हुए, तो बहुत अच्छा। ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी कोई ऐसा इस पे पीएमओ की ओर से तो बयान नहीं आया है, लेकिन जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं वो लगभग कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा संबोधन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर संबोधन होगा तो ये राष्ट्र के नाम मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा संबोधन होगा, और पिछले 11 सालों में हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा संबोधन भी साबित हो जाए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।